संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर धोखा देता रहा। पर कैसी विडंबना! लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला ही क्या है। एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है, संचित हृदय कोश के अमूल्य रत्नों की उदारता और दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास। दोनों की विषमता को कौन सी व्यवस्था होगी। मनोरथ को भारत के प्रकांड बौद्ध पंडित को परास्त करने में मैं सबकी प्रशंसा का भाजन बना, किंतु हुआ क्या। अब देखिए यहाँ कवि मातृगुप्त जो हैं वो स्वगत कथन कर रहे हैं और ये बार बार उनके मन में आता है कि मैंने जो है इतने सारी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उन सब का हश्र क्या हुआ, उनसे मुझे क्या प्राप्त हुआ। और इसीलिए ये जो प्रथम अंक में संकलित ये जो अंश है मातृगुप्त का, इसमें वो कवि कर्म पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। एक और तो वो ये जो सोचते हैं कि भाई कवि जीवन के संबंध में अब तक मैंने क्या किया, कैसे किया, क्या उपलब्धियां रहीं, और दूसरा उसी के साथ साथ उन उपलब्धियों के प्रकाश में जब वो अपने अभावों को देखते हैं, अपने कष्टों को देखते समझते हैं, तो उन्हें पीड़ा होती है कि इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद मुझे क्या हासिल हुआ। तो मातृगुप्त की का ये जो कथन है कि मैंने सोचा था कवि जीवन सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है जिससे कि उन्होंने ये माना कि भी मैंने भी यही सोचा कि सब जैसा सब सोचते हैं कि भाई कवि के जीवन में तो दुख होंगे ही क्यों, क्योंकि ये तो ऐसी कला है जो कि ईश्वर अपने भक्तों को या अपने प्रेमी को जिन्हें वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं भगवान जी, तो उन्हीं व्यक्ति को ये जो पुण्य है ये पुण्य का फल देते हैं। तो पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का प्रतिफल होकर के सृजन की क्षमता मिलती है, क्योंकि कहा गया है कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति। प्रजापति ब्रह्मा की तरह से सर्वशक्तिमान माना जाता है कवि को, क्योंकि वो भी अपने पात्रों के माध्यम से एक नए संसार की सृष्टि करता है। तो इसी आशा और उत्सुकता से मैंने कवि रूप में जीवन बिताने का निश्चय भी किया। भाई उन्होंने जब अपनी उस क्षमता को पहचाना तो मान लिया कि वो एक विशिष्ट कृति है ईश्वर की, और उस रूप में उन्होंने जो उनको काव्य सृजन की प्रेरणा दी है परमात्मा ने, तो उन्होंने कवि जीवन को खुशी खुशी उस पर चलने का निर्णय भी ले लिया। और इस जीवन में मुझे किसी प्रकार की सुख की उपलब्धि नहीं हुई। अब यहाँ तक तो वो प्रिविलेज्ड हैं, ब्लेस्ड हैं, यानी ईश्वर की असीम अनुकंपा के भागी हैं। लेकिन जब वो उसी प्रकाश में जब वो ये देखते हैं कि मुझे जीवन में कोई सुख सुविधा प्राप्त नहीं हुई है, तो बल्कि हुआ क्या कि सुख के बदले दुखों और अभावों का भंडार मुझे मिला है। फिर भी मैं अपने को इस प्रकार समझाता रहा, समझता रहा और अपने आप को ठगता रहा, बार बार ये कह कर के प्रवंचित करता रहा कि अभावों में भी प्राणी को संतोष का पल्ला पकड़े रहना चाहिए। शायद ये हर सर्जक की विडंबना है कि उसे उसमें सृजन की शक्ति होते हुए भी, क्षमता होते हुए भी उसे कहीं ना कहीं सांसारिक भौतिक सुखों का अभाव झेलना पड़ता है, और ये कह कर के वो अपने आप को समझाते रहे। सांसारिक प्राणी तो व्यर्थ में यूं ही असंतोष प्रकट करते हैं, किंतु इस संतोष के बावजूद मुझे जीवन की कौन सी सिद्धि प्राप्त हो गई। वो कहते हैं कि इन सब के बावजूद मैंने अपने मन को कभी कुंठित नहीं किया, और उस के बजाय मैंने अपने आप को हमेशा ये किया कि दूसरों का हित किया, दूसरों का कल्याण किया, और अपने काव्य सृजन में मैं लगा रहा। धनिकों ने अपने धन के नशे में मुझ पर क्रोध किया, दूसरों के क्रोध और उससे उत्पन्न अग्नि को मुझे झेलना पड़ा, उसमें जलना पड़ा, और उससे मैं व्यथित भी होता रहा। लेकिन मुझे मिला तो क्या मिला, सिर्फ थोड़ी सी प्रशंसा जो दूसरों ने कर दी थी, जिसमें कल्पना के सुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई आपकी तारीफ कर जाए, आपको चढ़ा जाए, तो उससे आपको उपलब्ध तो क्या होता है। हम ये सोचते हैं हमें यश शरीर मिला है, लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में दुखों, कष्टों और अभावों को झेलना तो व्यक्ति की नियति हो जाती है। अब वो कहते हैं कि अगर दूसरा व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर दे या दया करके मेरे अस्तित्व को स्वीकार कर ले या उसका महिमा मंडन कर ले, तो भी तो ये काल्पनिक जीवन है। और इस तरह से हृदय रूपी देश में काव्य रूपी अनगिनत रत्न संचित हैं, जिन्हें मैं उदारतापूर्वक दूसरों को लुटा तो देता हूँ, लेकिन दूसरी ओर दरिद्रता मेरे इस काल्पनिक जीवन पर जैसे व्यंग्य करती है। वो बार बार कहती है, काव्य रत्नों की समृद्धि को तुम लेकर के बैठे हो, लेकिन तुम्हारी ये जो आर्थिक दरिद्रता है, ये बातें दोनों कितनी विरोधी हैं, और जिनका आपस में कोई भी संबंध, कोई सरोकार भी नहीं है। भारतवर्ष के प्रकांड विद्वान और बौद्ध पंडित कवि मनोरथ
को परास्त करके मैं बहुत आनंदित हो रहा था, बहुत प्रसन्न हो रहा था कि मैंने इतने बड़े कवि को हरा दिया, मतलब उनसे श्रेष्ठ जो है मैंने रचना कर दी। लेकिन इस विषय में भी मुझे क्या प्राप्त हुआ? सिर्फ दूसरों की प्रशंसा, उसके अलावा क्या मिला? यहाँ इस पूरे परिच्छेद में कवि जो है वो जीवन के अभावों को और काल्पनिक प्रशंसा को, दोनों के बीच में जो तुलना कर रहा है, इससे कवि मातृगुप्त का अंतर्द्वंद यहाँ व्यक्त होता है। वो ये प्रसाद की जैसी शैली है कि कुछ सूक्ति वाक्य भी वो अपनी रचनाओं में देते हैं, जैसे कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इनकी भाषा हमेशा की तरह परिष्कृत है, परिमार्जित है, अलंकारिक है और संस्कृतनिष्ठ है। और दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास, इन पंक्तियों में जो है कवि ने दारिद्र्य को जैसे मानवीकृत करके साक्षात हमारे सामने खड़ा कर दिया है। चलिए अगला जो पैराग्राफ है वो उठाइए आप लोग। क्यों, वही तो मेरे भूखे हृदय का आहार है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। अब वो कविता की प्रशंसा करते हुए पंक्तियाँ कहते हैं कि जब उन्हें विदूषक मुद्गल जो है वो कवि कर्म छोड़ने के लिए कह देता, भाई जब इतना है तो फिर आप छोड़ दीजिए कवि कर्म। तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कविता का जो महत्व है वो भी तो उनका मन मानता था और वो उसे स्वीकार भी करते थे। इसीलिए वो मातृगुप्त को जवाब देते हैं कि वो कविता नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें वास्तविक संतुष्टि मिलती है जो उनके हृदय को हमेशा आह्लादित और संतुष्ट रखती है। उनके हृदय की भूख को, उनकी पिपासा को शांत करती है और उन्हें अत्यधिक आनंद प्रदान करती है। आगे वाक्य में मातृगुप्त के माध्यम से कविता की व्याख्या करते हुए जयशंकर प्रसाद नाटककार के रूप में ये कहलाते हैं कि कविता तो सार्थक शब्दों द्वारा बनाया गया ऐसा सुंदर शब्द चित्र है जिसमें अलौकिक आनंद देने वाले और भावनाओं से संबंधित सुंदर संगीत लहरियाँ विद्यमान हैं। यानी इस शब्द चित्र में संगीत की भाव लहरियाँ तरंगित होती हैं। कविता के माध्यम से अंधकार का प्रकाश से असत का सत पर और अचेतन जगत का चेतन जगत पर, मानव के बाह्य जगत का आंतरिक जगत से, अर्थात जो भीतरी हमारी ताकत है, आत्मा की ताकत है, वो बाह्य जगत पर संबंध स्थापित करती है, उस पर विजय प्राप्त करती है। इससे विश्व की जो अचेतन वस्तुएं हैं उनमें भी जैसे चेतना का, जीवन का संचार होता है और वो जीवंतता उन्हें सार्थक बनाती है। और ये कविता ही है जिसके माध्यम से हमारा बाह्य संसार से रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार कविता संपूर्ण प्रकृति को अपने में समाहित करके उसके अनोखे चित्र प्रस्तुत करती है जो संगीत के समान मोहक और स्मरणीय हो सकते हैं। कविता जो है वो कवि हृदय का आहार है, यानी जैसे हमें भोजन के बिना तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही कवि हृदय व्यक्ति को बिना कविता की तृप्ति, संतुष्टि नहीं हो सकती है। इसी से जीवन में शांति, संतुष्टि और कहना चाहिए कि अपने आप में जो लीन होकर के आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ जो है कवि जयशंकर प्रसाद ने, जो नाटककार भी हैं, उनकी इस रचना में भी आप उनकी कवित्व शक्ति के दर्शन कर सकते हैं। जहाँ वो कहते हैं कवित्व वर्णमय चित्र है, या ऐसी बहुत सारी पंक्तियाँ हैं जिनसे कि उनके भीतर का कवि जो है वो जाग उठा है। इस कथन में कविता के उद्देश्य पर भी वो प्रकाश डाल रहे हैं। कविता और संगीत के शाश्वत संबंध को भी यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने रेखांकित किया है और मातृगुप्त के चरित्र पर भी यहाँ प्रकाश पड़ता है कि वो कविता के प्रेमी हैं, चाहे कितने ही अभाव क्यों न हो, वो कविता को छोड़ना नहीं चाहते। और काव्य की इसकी जो भाषा है वो हमेशा की तरह काव्यात्मक, अलंकारात्मक और भावानुरूपी है। रूपक अलंकार का प्रयोग हम यहाँ पर बहुत जगह देख सकते हैं। तो अगली पंक्ति के रूप में, व्याख्या के रूप में आप देखिए, मुद्गल का कथन है, और मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उससे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है, और वाग्जाल की फांस उसके पास से अपनी घोर आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ाकर सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। ये जो पंक्तियां हैं ये वो ही प्रथम अंग से ली गई हैं, और यहाँ पर मुद्गल और मातृगुप्त का जो वार्तालाप है वो यहाँ पर दिखाई देता है। मुद्गल ने मुख और पेट और आँख और निद्रा का जो संबंध है वो बताते हैं।
तो मातृगुप्त कहते हैं, संसार में क्या इतनी ही वस्तुएं विचार करने लायक हैं? पशु भी तो इनकी चिंता कर लेते हैं। यहाँ मुद्गल मानव की पशु से तुलना करते हुए कहते हैं कि मानव पशुओं की कोटि में नहीं आता, क्योंकि उसे बातें करना आता है। वो अपने मन की बातें कह सकता है। पशु बोल तो नहीं सकता, वो तो बाकी चीज़ें तो सब कर लेता है, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, लेकिन वो बोल करके अपने अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकता। मानव अपनी वाक्चातुरी से अपनी मूर्खताओं को छिपा जाता है, यानी अपनी बुद्धि बल से अपने कुत्सित और घृणित कार्यों पर पर्दा भी डाल लेता है। वो अपनी कुशलता के आधार पर अपने शब्दों के वाकजाल से दूसरों को फंसाने और अपने पापों को छिपाने का कार्य आसानी से कर लेता है। वो अपनी अत्यधिक आवश्यकताओं को कृत्रिमता का जामा पहनाकर अपने को सभ्य कहने लगता है। इस प्रकार 2 पैरों वाला मानव अपने को सभ्य सिद्ध करके पशु से और बेहतरीन साबित कर देता है, और इस तरह वो पशु बनने से बच जाता है। बहरहाल ये बात जयशंकर प्रसाद जी ने इस रूप में इसलिए भी कही है कि क्योंकि दोनों के बीच में जो बहस थी उस बहस में वो जो है मुद्गल जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए इस बात को कहते हैं। यहाँ पशु और मानव के अंतर को भी रेखांकित किया है और एक व्यंग्यात्मक परिदृश्य रचित करने का भी जयशंकर प्रसाद जी ने प्रयास किया है कि मानव 2 पैरों वाला है और पशु 4 पैरों वाला। तो अंतर तो सिर्फ यही है, वरना अपनी करनी से तो मानव भी पशु जैसा ही है। भाषा में प्रवाह है, भावानुकूलता है और भाषा जो है वो आकर्षक बन पड़ी है। अगली पंक्तियां हम जो व्याख्या के लिए देखेंगे वो है मातृगुप्त का कथन है, काश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूल में लौटकर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए, वही छूट गया और बिखर गया एक मनोहर स्वप्न। वही जो मेरे इस जीवन का पाथेय रहा। यहाँ जो अपनी राष्ट्रभक्ति है उसकी चर्चा करते हुए जो मातृगुप्त हैं वो कहते हैं कि जो कश्मीर है वो मेरी जन्मभूमि है, वहाँ मेरा बचपन बीता, मैं वहाँ पैदा हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और इस सुंदर स्थल पर मेरे शरीर का एक एक जो कण है, अणु है, वो निर्मित हुआ है। यानी मेरी प्यारी जन्मभूमि कश्मीर अब मुझसे विमुख हो गई है, मुझसे दूर हो गई है। मैं अपनी प्यारी जन्मभूमि से अलग हो गया हूँ। इस पर रहते हुए इसके विषय में मेरे मन में अनेक तरह की सुंदर कल्पनाएं थीं। मैं सोचता था कि इसी स्वप्न में प्रिय कश्मीर भूमि में जीवन व्यतीत करूँगा। यही स्वप्न मेरे जीवन का एकमात्र अवलंब था, किंतु अब वो समाप्त हो गया। यहाँ पर व्याख्या इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि एक बड़े कवि के रूप में स्थापित होने के बावजूद भी मातृगुप्त के मन में अपने देश प्रेम की जो लहरें हैं वो उद्वेलित हो रही हैं और उन पंक्तियों को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। दूसरा जो प्रणय भावना कवि के भीतर की कहीं ऐसा संकेत मिलता है कि बिखर गया एक मनोहर स्वप्न, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनके भीतर कहीं किसी रूप में कोई प्रणयांकुर उदित हो रहा था। और जीवन पथ जो है वो शब्द रूपक अलंकार के रूप में हम देख सकते हैं और भाषा हमेशा की तरह भावानुरूपिणी है। और अगली पंक्तियों के माध्यम से हम देखते हैं कि उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से आलोकित हिम का पीले पुखराज का एक महल था। उसी से नवनीत की पुतली झांक कर विश्व को देखती थी। हिम की शीतलता से सुगठित थी, सुनहरी किरणों को जलन हुई, तप्त होकर महल को गला दिया। पुतली उसका मंगल हो, हमारे अश्रु की शीतलता उसे सुरभित रखे। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं, मौन नीड़ में निवास करने दो, छेड़ो मत मित्र। यहाँ कुमारदास और मातृगुप्त के बीच का वार्तालाप है और वो जो है कवि मातृगुप्त जो हैं अपनी कल्पना में अपनी प्रिया की कमनीय मूर्ति की कल्पना करते हुए कहते हैं कि उनकी भावी प्रिया के प्रति जो उनकी आसक्ति है वो आसक्ति वो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं, गिरिराज हिमालय का अवलोकन करने से ऐसा लगता है कि प्रकृति ने धरा के समस्त ताप को और ज्वालामुखियों को हिमालय से आच्छादित कर लिया है। उसी हिमाचल से आच्छादित गिरिराज हिमालय के ऊपर उषाकालीन सूर्य की स्वर्ण रश्मियों से आलोकित प्रकाशित एक रत्नों से जटित पीले पुखराज का महल था, जिसमें से मक्खन के समान कोमल एक पुतली समस्त विश्व का अवलोकन किया करती थी। उसका शारीरिक सौंदर्य हिम के सदृश शीतल और स्निग्धता से परिपूर्ण था। उसके आकर्षक और भव्य रूप को देखकर सूर्य की स्वर्ण रश्मियों को जैसे जलन सी होती थी और उसी जलनवश उन्होंने किरणों से हिम निर्मित महल को गला दिया। लेकिन पुतली का कल्याण हो, भले ही सूर्य की किरणों की तपन ने उसके भवन को गला दिया था, पर हमारे अश्रुओं की शीतलता उसे आश्रय प्रदान कर उसकी रक्षा कर रही है।